सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। आज से हम सीखेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब डीएफए हम कैसे बनाते हैं। आपको एक लैंग्वेज गिवन होगी, उससे आपको क्या बनाना होगा, डीएफए बनाना होगा। तो आज डीएफए बनाने की मेरी फर्स्ट वीडियो है, हमारी फर्स्ट वीडियो है। आने वाली 8 to 10 वीडियोस आपकी डिजाइनिंग ऑफ डीएफए में ही जाएगी। तो आप बने रहना। मैं अप्रोक्स 25 to 30 क्वेश्चंस कराऊंगा, मे बी थोड़े कम हो या ज़्यादा हो, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन की, मतलब कितने क्वेश्चंस आपके बन पाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको टीओसी की कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी वीडियो देखनी है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है टीओसी के नाम से, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के नाम से। आप जाकर वहां से कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। पहली बार हम डीएफए बनाने जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आपके सामने रूल 1 और लिखा हुआ है रूल 2। अब इनका मतलब क्या है, ये बनाते बनाते मैं आपको बताऊंगा कि रूल 1 क्या है, रूल 2 क्या है। ये मैंने ही मतलब डीएफए के कुछ रूल्स हैं, उनको ही हम इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देंगे, या फिर मैं दिखा दूंगा आपको कि रूल क्या है। तो पहले हम देखेंगे भाई सीधा क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे हम ये रूल क्या हैं। तो आइए, हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने लैंग्वेज गिवन है, डिजाइन अ मिनिमल स्टेट डीएफए या फिर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इन विच एवरी स्ट्रिंग एंड्स विद ए। और आपके इनपुट अल्फाबेट क्या दे रखे हैं, इनपुट अल्फाबेट है आपके ए कॉमा बी। तो बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले रफ वर्क में क्या करना है, आपके अल्फाबेट क्या गिवन है, अल्फाबेट गिवन है आपके ए कॉमा बी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना, आपको फाइंड आउट करना है सिग्मा स्टार, मतलब क्लीन क्लोजर फाइंड आउट करना है। मतलब सारी स्ट्रिंग जितनी भी पॉसिबल हैं ए और बी पर वो लिखनी है, कब तक, 3 लेंथ तक। तो 0 लेंथ स्ट्रिंग क्या आपकी एप्सिलॉन, 1 लेंथ स्ट्रिंग का है ए कॉमा बी। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम, आपको नहीं पता है कि सिग्मा स्टार क्या होता है, तो ये टीओसी की प्लेलिस्ट के अंदर फर्स्ट या सेकंड वीडियो है जिसके अंदर मैंने बता रखा है कि सिग्मा स्टार क्या है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन 2 लेंथ की स्ट्रिंग क्या है आपकी, डबल ए बी, बी ए, डबल बी। देन 3 लेंथ स्ट्रिंग क्या है आपकी, ट्रिपल ए बी, ए बी ए एंड ए डबल बी ए बी ए, और क्या हो गई आपकी ट्रिपल बी। तो ये हो गई आपकी 3 लेंथ तक आपको लिखना है एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया आपका सिग्मा स्टार। अब आप देखो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज क्या बोल रही है, क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज बोल रही है एंड्स विद ए, मतलब वो सारी स्ट्रिंग के लिए आपको डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जिसके अंदर स्ट्रिंग एंड्स विद ए हो रही हो। तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे कि किस किस के अंदर एंड्स विद ए है। तो सबसे पहले क्या है आपके सामने एप्सिलॉन, क्या एप्सिलॉन आपका एंड विद ए है, नो। देन क्या आ गया आपका ए, क्या ए एंड विद एप्सिलॉन है, यस। ए क्या है, एंड विद, सॉरी एंड विद ए क्या है, एंड विद ए। देन बी, क्या बी जो ये स्ट्रिंग है ये एंड विद ए है, नो। देन क्या आ गया डबल ए क्या है, लास्ट कैरेक्टर क्या है ए, तो ये क्या हो गई एंड विद ए। देन ए बी, नो। बी ए, यस। बी ए के अंदर लास्ट कैरेक्टर क्या ए, तो सो इट इज एंडिंग विद ए। देन क्या है आपका ट्रिपल ए, तो ये भी एंड विद ए। देन ये एंड विद ए नहीं है, ये भी आपकी एंड विद ए बी ए। देन बी डबल ए, इट इज ऑल्सो एंड विद ए। देन ए बी बी, नो। बी ए बी, नो। बी ए, यस। ये क्या एंड विद ए। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग्स लिखनी है। तो इजीएस्ट वे क्या है कि आप भाई 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ की सारी स्ट्रिंग लिख लो और वहां से पिक कर लो। तो ये जो आपका काम है सिग्मा स्टार वाला, ये क्या आपका रफ वर्क है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ स्ट्रिंग्स लिख लेते हैं। स्ट्रिंग्स क्या क्या आई आपकी, ए, देन डबल ए, देन बी ए, देन ट्रिपल ए बी ए,
BAA, BBA, और क्या हो सकती थी आपकी 4 लेंथ की 4 टाइम्स से, एंड सो ऑन। तो ये आपने लिख ली यहां पर स्ट्रिंग्स। अब आपको डीएफए कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आप बनाओगे डीएफए का बेस, या फिर कह सकते हो बेस डीएफए। वो कैसे बनता है, आपको इस सारी स्ट्रिंग्स के अंदर वो स्ट्रिंग पिक करनी है जिसकी लेंथ क्या है, मिनिमम है। तो हमेशा जब हम स्ट्रिंग लिखेंगे कम लेंथ से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने पहले ए लिखा, देन AA, देन BA, AAA, ABA, BA, BBA, ऐसे। तो आपकी मिनिमल लेंथ स्ट्रिंग क्या है भाई, ए। सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है, ए। अब इस ए के लिए आप बनाओगे डीएफए का बेस, या फिर आप कह सकते हो बेस डीएफए। शर्त ये है, जो बेस डीएफए बनाना है वो इस तरीके से बनाना है कि आपका उस डीएफए के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए एक्सेप्ट होना चाहिए, ए के अलावा कुछ और एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ये एक्सेप्ट कैसे पता करेंगे स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है या नॉट एक्सेप्टेड है, तो इससे पहले वाली वीडियो है जिसके अंदर मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सप्लेन कर रखा है, उसी वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे, एक इनिशियल स्टेट बनाओगे। मैंने क्यू नॉट एक इनिशियल स्टेट बनाई, ऐसे एरो लगा दिया। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इनिशियल स्टेट कैसे बनाते हैं। स्टेट बनाई आपने, नोड बनाई, और उसके पहले ये एरो लगा दिया, दैट इज योर इनिशियल स्टेट। ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसके अंदर, कुछ लोग इसी पर सेल्फ लूप लगा देंगे ए, क्लियर, और बोलेंगे कि भाई ए के लिए बन गया डीएफए कम से कम स्टेट वाला। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा कि आपको मिनिमल लेंथ वाली स्ट्रिंग के लिए डीएफए बनाना है, बेस डीएफए, और सिर्फ वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर सिर्फ ए एक्सेप्ट होना चाहिए। बट जैसा कि आपको पता है क्यू नोट से आपने स्टार्ट करा, सिंगल बार ए आया, देन AA, देन AAA, तो इससे क्या क्या स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं, ए, AA, AAA, 4 टाइम से, 5 टाइम से। ठीक है। बट मैंने क्या बोला, डीएफए का बेस कैसे बनाना है, बेस डीएफए कैसे बनेगा, बेस डीएफए के अंदर सिर्फ और सिर्फ कम से कम लेंथ वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। ये हमारा स्टेप 1 है। ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, हमारा गलत हो गया। आप लोग बोलोगे कि भाई सारी एंड विद ए हैं, बट ऐसा नहीं है। रूल आपका यही कहता है कि सबसे पहले आपको मिनिमल लेंथ स्ट्रिंग के लिए बेस डीएफए बनाना है, और शर्त ये है कि सिर्फ और सिर्फ मिनिमल लेंथ स्ट्रिंग वाली ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो आइए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लोग, जैसे आपका एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है आपका यहाँ पर ए, सिर्फ 1 लेंथ का कैरेक्टर है, तो आप बनाओ 2 स्टेट। तो आपने स्टेट बनाई क्यू नॉट, दूसरी स्टेट बनाई आपने Q1। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। क्यू नॉट क्या हुई आपकी इनिशियल स्टेट, और क्यू नॉट से Q1 क्या गया आपका, और क्यू नॉट से Q1 गया आपका ए, ऐसे। और Q1 क्या बना दिया आपने, Q1 बनाई आपने फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट कैसे पहचानते हैं, किसी भी स्टेट के ऊपर अगर डबल सर्कल है दैट इज योर फाइनल स्टेट, और जिस एरो से पहले ये जिस स्टेट से पहले एरो आ रहा है दैट इज योर इनिशियल स्टेट। तो भाई स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इनिशियल स्टेट से आप स्टार्ट हुए, क्यू नोट से स्टार्ट हुए, और भाई आप चलते गए चलते गए, आपका बीच में क्या पड़ा, ए, चलते गए, आप कहाँ पहुंच गए, Q1 के पास। Q1 फाइनल स्टेट है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। तो इस जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा आपके सामने बना हुआ है, इससे क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, दैट इज ए। और यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले डीएफए का बेस बनाना है, या फिर हम उसे कहेंगे बेस डीएफए बनाना है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कम मिनिमम लेंथ वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ और एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, अब मैं बताता हूं आपको। अब 1 बाय 1 आपको स्ट्रिंग पिक करनी है और उसे फ्रेम करना है इसके अंदर।
अब आपकी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स भी आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है भाई आपकी डबल ए। अब आप खुद बताइए, क्यू नोट से आप स्टार्ट हुए और चलते चलते क्यू वन पर पहुंच गए, तो क्या पड़ा आपका बीच में? ए पड़ा बस, मतलब आपको मैप करना है डबल ए। क्यू नोट से स्टार्ट हुए, चेक करो ए के लिए पाथ है, यस ए के लिए पाथ है भाई। चेक करते करते हम पहुंचे क्यू वन पर। कहाँ पहुंच गए? क्यू वन पर, और ये वाला ए डन। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? ए, और हम कहाँ पर हैं? क्यू वन पर, और स्ट्रिंग एक्सेप्ट कहाँ होगी? क्यू वन पर ही होगी। तो सबसे पहले जब भी हम किसी कैरेक्टर को मैप करेंगे तो पहले ट्राई करेंगे सेल्फ लूप के ऊपर। हम अभी कहाँ हैं? Q1 के पास हैं, तो सबसे पहले Q1 का सेल्फ लूप ट्राई करेंगे, देखेंगे स्ट्रिंग मैप हुई या फिर नहीं हुई। तो मैंने इस Q1 पर सेल्फ लूप लगाया ऐसे ए। अब आप बताइए क्या डबल ए एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई? तो चेक करो, क्यू नोट से चले, ए आ गया, देन Q1 पर आ गए, फिर से एक बार ए यूज हुआ सेल्फ लूप का, तो क्या आ गया? डबल ए एक्सेप्टेड। अब चेक करते हैं इससे क्या क्या स्ट्रिंग्स और जनरेट हो रही हैं, और कोई ऐसी स्ट्रिंग तो जनरेट नहीं हो रही जो इस लैंग्वेज के अंदर ना आती हो। तो देखते हैं और क्या स्ट्रिंग आ सकती है। क्यू नोट से चले, ए, Q1 पर आ गए, देन एक बार ए डबल, देन एक और बार ए, तो क्या स्ट्रिंग आ सकती है? ट्रिपल ए। देन Q नोट से Q1 पर गए तो एक ए तो आ ही गया। अब ये जो सेल्फ लूप है इससे हम कितने ए जनरेट करा सकते हैं? 2 3 4 5 6 7 मल्टीपल एज वी कैन क्रिएट। तो आप खुद चेक करो, 4 टाइम्स ए एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ये भी एक्सेप्टेड। 5 टाइम्स ए एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। अब आप ये बताइए सारी स्ट्रिंग के अंदर एंड्स विद ए है या नहीं? यस, ये भी एंड्स विद ए, एंड्स विद ए, एंड्स विद ए, एंड्स विद ए। तो मतलब हमने Q1 से जो ए मैप किया है वो हमने बिल्कुल ठीक मैप किया है। तो मैं ये हटा देता हूं, तो ये हमारा काम डन। तो भाई हमारी ए भी हो गया काम, डबल ए भी हो गया। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या आई? नेक्स्ट स्ट्रिंग आई आपकी बी ए। क्या आई? बी ए। तो आपको क्या स्ट्रिंग मैप करनी है? बी ए। आप फिर क्यू नोट से स्टार्ट करेंगे भाई। पहला कैरेक्टर क्या है? बी। पहला कैरेक्टर क्या है आपका? बी। अब आप मुझे खुद बताइए, क्यू नोट से क्या बी के लिए कोई पाथ है? नहीं है, तो जाएंगे कहाँ? कहीं भी नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले क्यू नोट से बी को मैप करेंगे। तो मैप करने का फर्स्ट रूल आपका यही है कि आप सबसे पहले जिस स्टेट पर हैं उस स्टेट पर सेल्फ लूप लगाकर ट्राई करेंगे, और अगर उससे लैंग्वेज वाली स्ट्रिंग ही जनरेट हो रही है, ऐसी कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही जो लैंग्वेज को गलत करती है, तो आप उसे सेल्फ लूप ही मैप करेंगे, देन अदर स्टेट्स पर ट्राई करेंगे। तो आप मैंने भाई ट्राई करा क्यू नोट पर बी ऐसे। अब आप बताइए क्या बी ए जनरेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा? तो चेक कर लेते हैं भाई, जनरेट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। पहला कैरेक्टर क्या है? बी। क्यू नोट पर आ गए, क्यू नोट पर बी का पाथ देखते हुए, बी कैरेक्टर देखते हुए कहां पर आ गए? क्यू नोट से चले भाई, बी देखा हमने और वापस कहाँ आ गए? क्यू नोट पर ही आ गए, बी हमारा डन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है भाई आपका? ए। क्यू नोट पर हैं आप, अब चेक करिए क्यू नोट से ए के लिए पाथ कहाँ पर है या फिर किस स्टेट पर जा रहा है, क्या ट्रांजिशन है। तो क्यू नोट से जब हम ए देखेंगे तो हम कहाँ पहुंच गए भाई? Q1 के पास पहुंच गए, तो ये कैरेक्टर भी डन। क्या कोई आगे कैरेक्टर है? नो। आप कहाँ पर हैं? Q1 पर हैं, तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड। तो बी ए हमारा डन। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि कुछ एक्स्ट्रा क्या क्या स्ट्रिंग इससे जनरेट हो रही हैं। कोई ऐसी स्ट्रिंग तो जनरेट नहीं हो रही जो लैंग्वेज को गलत करती हो। तो आप लोग खुद बताइए, मैं लिखता हूं कुछ स्ट्रिंग्स। क्यू नोट से क्या जनरेट हो सकता है? सॉरी, क्यू नोट पे रहे आप। एक तो डबल बी ए, यस एक्सेप्टेड क्योंकि एंड विद ए। देन मैं स्ट्रिंग लिखता हूं बी ए ए, एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। देन मैंने स्ट्रिंग लिखी बी बी ए ए ए। अब आप बताइए स्ट्रिंग जनरेट हो रही है या नहीं? खुद चेक करिए आप। क्यू नोट पर है, 2 बार बी आ रहा है, तो क्यू नोट से बी लेते हुए क्यू नोट पर आ गए, देन अगेन क्यू नोट पर ही आ गए, तो दोनों बी डन। फिर क्यू नोट से नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आपका? ए। क्यू नोट से ए देखते हुए कहाँ गए हम? Q1 पर आ गए भाई, ये ए भी डन। अब Q1 पर है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या? ए। Q1 से ए देखते हुए कहाँ गए? Q1 पर ही आ गए, डन।
देन अगेन Q1 पर ही है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है ए देखते हुए वापस कहाँ आ गए Q1 पर ही आ गए, डन। क्या आगे कोई कैरेक्टर है, नो। आप कहाँ पर हैं, फाइनल स्टेट पर, तो ये भी एक्सेप्टेड। तो कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही जो एंड विद ए ना हो। तो अब तक हमने जो भी मैपिंग करी है बिल्कुल सही करी है, ऐसी कोई मैपिंग हमारी नहीं है जो कि हमारे इसको डीएफए को गलत बनाती हो। अब भैया आप चेक कर लीजिए, क्या ट्रिपल नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग ट्रिपल ए, क्या ट्रिपल ए एक्सेप्ट हो रही है, तो आप खुद बताइए मुझे। क्यू नोट से स्टार्ट करा, ए देखते हुए कहाँ गए Q1 पर, ए के एक्सेप्ट, ए के आ गया। देन Q1 से Q1 पर ए के दूसरा ए, Q1 से दूसरा ए, कितने 3 टाइम से आ गया, यस, तो ये भी डन। नेक्स्ट स्ट्रिंग चेक कर लेते हैं ए बी ए, तो आप खुद चेक करके बताइए ए बी ए। क्यू नोट पर से शुरुआत करते हैं भाई, इनिशियल स्टेट से। कैरेक्टर क्या है आपका ए देखते हुए क्यू नोट से ए के लिए पाथ कहाँ आ गए, Q1 पर आ गए भाई हम, तो ये ए डन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है आपका बी। अब आप बताइए क्या Q1 से बी के लिए कोई पाथ है हमारे पास, नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें जो बी आ रहा है Q1 पर आ चुके हम, और नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है बी, इसको मैप करना है। तो पहला रूल मैंने क्या बनाया था कि आपको सेल्फ लूप पर मैप करके देखना है। तो Q1 से हमने सेल्फ लूप पर क्या लगा दिया भाई, बी भी लगा दिया। अब आप बताइए क्या ए बी ए जनरेट हो रहा है, देखते हैं कैसे। आ जाइए, क्यू नोट से चले हम, कैरेक्टर क्या आया ए, क्यू नोट से ए देखते हुए कहाँ गए हम, Q1 पर आ गए, डन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आया बी, Q1 से बी देखते हुए वापस फिर कहाँ गए, Q1 पर ही आ गए, बी भी डन। Q1 पर है हम भी। Q1 का अब कैरेक्टर क्या है, नेक्स्ट डिमांड ए, चेक करो भाई वापस कहाँ आ गए, Q1 पर ही आ गए, तो ये भी डन। तो ये स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। अब मैंने साथ में ये कहा था कि फिर चेक करना है भाई कोई गलत स्ट्रिंग तो जनरेट नहीं हो रही, जो जनरेट नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो आइए देख लेते हैं। अब मैं आपके सामने आपसे बोलता हूं कि भाई ए बी एक स्ट्रिंग है, ए बी एक स्ट्रिंग है। अब चेक करके बताइए इस डीएफए से जनरेट हो रही है या फिर नहीं हो रही, चेक कर लेते हैं भाई। पहला कैरेक्टर क्या है आपका ए, क्यू नोट से चले आप, क्यू नोट से ए ही मैपिंग किधर की तरफ है, क्या ट्रांजिशन कहाँ जा रही है, Q1 के पास। तो ए देखते हुए हम कहाँ आ गए भाई, Q1 के पास आ गए, तो ए डन। नेक्स्ट Q1 पर है, क्या Q1 से बी के लिए पाथ है, नेक्स्ट कैरेक्टर बी है, तो Q1 से बी के लिए सेल्फ लूप है, फिर से कहाँ आ गए Q1 पर, ये भी डन। तो ये क्या हो गई, एक्सेप्ट। बट ए बी हमारी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए बी क्या बोलती है, हमारी लैंग्वेज क्या है कि सारी स्ट्रिंग एंड विद ए होनी चाहिए, बट इस ये वाली जो स्ट्रिंग है क्या हो रही है, एंड विद बी। तो ये क्या है हमारी गलत, ऐसा गलत है तो ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमने Q1 से जो बी के लिए सेल्फ लूप लगाया था ये क्या है हमारा, बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कोई भी ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए डीएफए से जो लैंग्वेज को गलत बनाती हो, जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ना हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब भाई Q1 से जब सेल्फ लूप नहीं आया, अब कहां ट्राई करेंगे, अब कहां ट्राई करेंगे, अब ट्राई करेंगे अदर स्टेट्स पर। किस पर, अदर स्टेट्स पर। तो भाई Q1 से सेल्फ लूप लगाया बी, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या करेंगे, अब Q1 से अदर स्टेट क्या है, सिर्फ Q नॉट, तो Q1 से बी की तरफ बी की ट्रांजिशन दे देंगे Q नॉट को, कहां दे देंगे, Q नॉट को। अब चेक करेंगे कि ए बी ए जो हमारी स्ट्रिंग है जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। तो आइए चेक करते हैं ए बी ए। Q नोट से स्टार्ट करा, चलते 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 ए देखते हुए कहाँ गए, Q1 के पास आ गए, तो ये ए डन। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है बी, Q1 से बी के लिए क्या ट्रांजिशन जा रही है भाई, देखते देखते हम कहाँ आ गए, हम आ गए Q नोट के पास। कहाँ है अभी हम, Q नोट के पास, और हमारा बी भी डन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है भाई आपका ए, Q नोट से ए के लिए ट्रांजिशन कहाँ जा रही है भाई आपकी, Q1 के पास। तो ए देखते देखते हम कहाँ पहुंच गए, Q1 के पास, ये भी डन। तो अब आप मुझे बताइए, आप Q1 पर हैं और ए बी ए तीनों करेक्टर आ गए, और Q1 क्या है, फाइनल स्टेट, तो ये क्या हो गई आपकी, एक्सेप्टेड। तो मतलब ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। अब चेक करते हैं क्या कोई गलत स्ट्रिंग तो जनरेट नहीं हो रही जो एंड विद ए ना हो रही हो। तो चेक करते हैं,
तो ये आपको लॉजिकली जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन करते जाओगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे चेक करें। मैं रैंडमली एक स्ट्रिंग लिखता हूं ए बी। अब देखते हैं ये जनरेट हो रही है या फिर नहीं हो रही। अगर ये स्ट्रिंग जनरेट हो रही होगी तो इसका मतलब हमारा डीएफए गलत है। तो भाई पहला कैरेक्टर क्या है ए, क्यू नोट से चले, ए देखते हुए कहाँ आ गए क्यू वन पर आ गए, ए डन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है ए, क्यू वन पर है, ए देखते हुए कहाँ आ गए सेल्फ लूप पर, ए डन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है आपका बी, क्यू वन से बी कहाँ जा रहा है क्यू नोट पर, हम कहाँ आ गए क्यू नोट पर आ गए, ये कैरेक्टर भी डन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है ए, क्यू नोट से ए देखते हुए कहाँ आ गए भाई क्यू वन पर आ गए, क्यू वन पर आ गए, ए भी डन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है आपका बी, क्यू वन से बी देखते हुए कहाँ आ गए हम आ गए क्यू नोट के पास। क्या आगे कोई कैरेक्टर है नो। आप कहाँ पर हो भाई क्यू नोट पर। क्या क्यू नोट पर एक्सेप्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि क्यू नोट आपकी फाइनल स्टेट नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉट एक्सेप्टेड, और बिल्कुल सही, ये एक्सेप्ट होनी भी नहीं चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपको डीएफए बनाने के बाद ये चेक करना है क्या सारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही हैं या नहीं हो रही। रैंडम कोई भी आप स्ट्रिंग लिखिए जो एंड विद ए हो रही हो। जैसे मैं रैंडमली कोई भी स्ट्रिंग लिखता हूं बी बी ए, ये रैंडमली एक स्ट्रिंग लिखी जो कि एंड विद ए हो रही है। अब आप बताइए कि ये एक्सेप्टेड है या नहीं है। तो बिल्कुल आप चेक करिए, क्यू नोट से दो बार बी करने पर कहाँ गया सेल्फ लूप, तो क्यू नोट पर ही है आप, दो बार बी डन। नेक्स्ट क्या आपका ए, क्यू नोट से ए देखते हुए कहाँ गए आप क्यू वन के पास आ गए, ए भी डन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है बी, क्यू वन से बी देखते हुए कहाँ गए फिर क्यू नोट पर आ गए, ये बी भी डन। नेक्स्ट क्या ए देखते हुए कहाँ गए आप क्यू वन पर आ गए, तो ये भी डन। अब दो बार ए आ रहा है आपका, क्यू वन पर है एक बार ए, दो बार ए। सेल्फ लूप से कितनी बार भी यूज कर सकते हो, यस। कहाँ पर है आप क्यू वन पर, क्या और कोई कैरेक्टर है नो, तो ये क्या हो गया एक्सेप्टेड। तो ऐसे आपको मल्टीपल रैंडमली कोई भी स्ट्रिंग लिखनी है जो एंड विद ए हो रही हो, चेक करिए इससे एक्सेप्टेड है या नहीं है। फिर ऐसी स्ट्रिंग लिखिए जो एंड विद ए ना हो रही हो और उसे चेक करिए भाई इससे एक्सेप्ट तो नहीं हो रही। तो जो स्ट्रिंग एंड विद ए नहीं हो रही वो इस डीएफए से भी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये आपको चेक करना होगा खुद से। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये आपका डीएफए बन गया या नहीं बना। देखो सिंपल सा रूल है, जो 3 लाइन तक की स्ट्रिंग है उन्हें चेक कर लो। ए बी ए एक्सेप्टेड था, अब चेक कर लो बी डबल ए। तो सिंपल है, देखो क्यू नोट से बी देखते हुए कहाँ गए आप क्यू नोट पर, देन फिर ए देखते हुए क्यू वन पर, देन अगेन ए आया कहाँ आया आप क्यू वन पर, तो बी ए ऑल्सो एक्सेप्टेड। देन चेक करो डबल बी ए, क्यू नोट पर है दो बार सेल्फ लूप पर, बी यूज हो गया डन। देन ए देखते हुए कहाँ गए क्यू वन पर और एक्सेप्टेड, तो बी डबल ए भी एक्सेप्टेड, 4 बार ए। देन अब आप कैसे पहचानेंगे कि भैया डीएफए हमारा बन गया या फिर नहीं बना। अब रूल क्या है, रूल ये है कि हर स्टेट से हर अल्फाबेट के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए। मतलब हर स्टेट से हर अल्फाबेट के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए। जैसे इनपुट अल्फाबेट क्या है आपके ए कॉमा बी, तो भाई क्यू नोट से भी ए के लिए पाथ होना चाहिए ए और बी के लिए, और क्यू वन से भी ए और बी के लिए पाथ होना चाहिए। तो अब आप चेक करो पाथ है या नहीं है। क्यू नोट से बी के लिए पाथ है, यस। कहां पर आ रहे हैं, वापस क्यू नोट पर आ रहे हैं। क्यू नोट से ए के लिए पाथ है या नहीं है, बिल्कुल है। तो क्यू नोट से ए के लिए भी पाथ है और बी के लिए भी पाथ है। देन क्यू वन से चेक करो, क्यू वन से ए के लिए भी पाथ है और क्यू वन से भाई बी के लिए भी पाथ है, दोनों के लिए पाथ है, डन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देन एक रूल और है, एक रूल ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट से सेम अल्फाबेट के लिए दो ट्रांजिशन हो। मतलब कैसे, समझाता हूं मैं आपको। जैसे Q1 से B कहाँ जा रहा है आपका, Q1 से भाई B जा रहा है आपका Q नोट की तरफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई Q1 से B आपका Q1 पर भी आ रहा है और Q1 से जो B है आपका Q नोट पर भी जा रहा है। यहाँ देखो Q1 से B Q1 पर भी आ गया और Q1 से B कहाँ चला गया Q नोट पर। तो ऐसे डबल रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे डीएफए के दो रूल हैं, ठीक है। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और क्लियर हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। पहला रूल ये है कि हर स्टेट से हर अल्फाबेट के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए। सेकंड रूल क्या है आपका, सेकंड रूल ये है कि किसी भी स्टेट से एक किसी भी अल्फाबेट के लिए दो बार ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए। मतलब
ट्रांजिशन होनी भी चाहिए हर अल्फाबेट के लिए और एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, एक ही बार होनी चाहिए ट्रांजिशन। तो ये दो रूल हैं जिनको मिला के हम देखते हैं कि भाई डीएफए बन गया या फिर नहीं बना। अब हमारा ये डीएफए बन गया। अब हम इसके लिखेंगे टपल्स, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। टपल्स क्या होते हैं भाई डीएफए के? एम इक्वल टू मैंने बताया था आपको क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू और एफ। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यू क्या है आपका? क्यू मतलब सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, तो सेट ऑफ इस ऑल स्टेट्स। तो आपकी दो स्टेट है क्यू नॉट और क्यू वन, तो यहाँ पे लिख दो क्यू नॉट कॉमा क्यू वन। देन इनपुट अल्फाबेट क्या है आपके? ए कॉमा बी। ट्रांजिशन बाद में लिखेंगे। क्यू क्या है आपका? ये क्यू क्या होता है आपका? इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट क्या है आपकी? क्यू नॉट। तो ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सप्लेन करा था। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। देन एफ क्या है आपका? सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। आपकी फाइनल स्टेट क्या है? क्यू नॉट क्यू वन में से फाइनल स्टेट है क्यू वन बिकॉज ऑफ डबल सर्कल। तो भाई क्यू वन लिख दिया हमने यहाँ पे। अब है भाई डेल्टा। डेल्टा क्या होता है आपके? ट्रांजिशन फंक्शन, मतलब हर स्टेट से हर अल्फाबेट के लिए ट्रांजिशन। तो भाई क्यू नॉट से ए कहाँ जा रहा है ये भी बताना है आपको, क्यू नॉट से बी कहाँ जा रहा है ये भी बताना है, देन क्यू वन से ए कहाँ जा रहा है ये भी बताना है, देन क्यू वन से बी कहाँ जा रहा है ये भी आपको बताना है। तो आप खुद बताइए क्यू नॉट से ए कहाँ जा रहा है आपका? क्यू वन पर, तो यहाँ लिख दिया क्यू वन। देन आपका क्यू नॉट से ये रहा आपका क्यू नॉट, क्यू नॉट से आपका बी कहाँ जा रहा है भाई? क्यू नॉट पर ही जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? क्यू नॉट। देन आ गया आपका Q1 से A, तो Q1 से जो Q1 है इससे A कहाँ जा रहा है आपका? Q1 के पास ही, तो यहाँ लिख दिया आपने Q1। देन Q1 से आपका B कहाँ जा रहा है? Q1 से आपका B कहाँ जा रहा है? Q नोट के पास, तो यहाँ पर लिख दिया आपने Q नोट। तो ये हो गए आपके ट्रांजिशन फंक्शन। ये जो मैंने साइड में रफ वर्क करा था ये आप हटा देना, एग्जाम में ये नहीं लिखना होता। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो लिखनी होती हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं आपके सामने। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब ये पांचों टपल्स लिखने के बाद आपको बनानी है ट्रांजिशन टेबल। क्या बनानी है? ट्रांजिशन टेबल। सिंपल है बिल्कुल। इसी डीएफए के लिए क्या बनानी है? ट्रांजिशन टेबल। भाई वो कैसे बनाते हैं? जो ट्रांजिशन मतलब हर स्टेट से आपने ए बी के लिए पाथ दिया है, हर स्टेट से ए बी के लिए ट्रांजिशन दी है, सिर्फ वही मैप करनी है। कैसे? एक साइड तो लिखो भाई स्टेट्स। स्टेट्स क्या है आपकी? क्यू नॉट क्यू वन। एक तरफ लिखो इनपुट अल्फाबेट। इनपुट अल्फाबेट क्या है? ए और बी। बस बन गई आपकी टेबल। अब इस टेबल के अंदर फिल क्या करना है? बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप ये वाली सेल फिल करोगे, इस सेल के करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है? क्यू नॉट। इस सेल के करस्पॉन्डिंग इनपुट अल्फाबेट क्या है? ए। तो मतलब क्यू नॉट से ए कहाँ जा रहा है? तो आपने यहाँ कैलकुलेट करा था क्यू नॉट से ए कहाँ जा रहा है? क्यू वन। तो यहाँ लिख दो क्यू वन। देन अगर हम इस सेल की बात करें, इस सेल के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट में स्टेट क्या है? जिस स्टेट है, तो भाई स्टेट क्या है? क्यू नॉट। इससे करस्पॉन्डिंग वो क्या है आपका इनपुट अल्फाबेट? बी। तो भैया क्यू नोट से बी कहाँ जा रहा है? क्यू नोट से बी कहाँ जा रहा है? क्यू नोट पर, तो ये लिख दो। देन इस वाले के लिए, इस वाली सेल के लिए स्टेट क्या है? लेफ्ट में क्यू वन और कैरेक्टर क्या है? ए। तो भाई क्यू वन से ए कहाँ जा रहा है? तो चेक कर लो, क्यू वन से ए कहाँ जा रहा है आपका? क्यू वन पर, तो यहाँ लिख दो क्यू वन। तो जो ट्रांजिशन फंक्शन लिखे हैं मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, बस वही मैप करना है। देन आपका क्या है इस वाली सेल में? Q1 से B। इस वाली सेल के लिए क्या है? Q1। यहाँ क्या है? B। तो भाई Q1 से B कहाँ जा रहा है? आप यहाँ ऊपर भी चेक कर सकते हो। Q1 से B कहाँ जा रहा है आपका? Q1 से B जा रहा है आपका Q नॉट। और ट्रांजिशन फंक्शन में भी लिखा हुआ आपने Q1 से B कहाँ जा रहा है आपका? Q नॉट। तो यहाँ पे लिख दो Q नॉट। ये बन गई आपकी ट्रांजिशन टेबल। अब इस ट्रांजिशन टेबल के अंदर एक रूल और है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट भी बतानी है। तो आपको क्या करना है भाई? आपकी इनिशियल स्टेट क्या थी डीएफए के अंदर? क्यू नॉट। तो आप क्यू नॉट्स जहां पे लिख रखा है उससे पहले ऐसे एरो लगा दो। क्लियर? अब फाइनल स्टेट क्या है आपकी? यहां पर Q1। Q1 से पहले लगा दो स्टार।
तो जो आपका एरो है रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट, स्टार रिप्रेजेंट फाइनल स्टेट इन द ट्रांजिशन टेबल। अब आपने ये सब बना दिया, टपल्स भी लिख दिए, ट्रांजिशन टेबल भी बना दिया। अब आपका हो गया डीएफए कंप्लीट एक क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं इसी वीडियो में, जिस जो है स्टार्ट्स विद ए, मतलब इसके अंदर स्ट्रिंग क्या हो रही है, स्टार्ट्स विद ए। तो उस वाली वीडियो के अंदर, सॉरी इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्राई करूंगा टाइम सेव करने के लिए कि तो ये ट्रांजिशन सॉरी टपल्स नहीं लिखूंगा, किसी किसी वीडियो में टपल्स लिखूंगा, किसी किसी में नहीं लिखूंगा, और ना ही मैं ट्रांजिशन टेबल बनाऊंगा। बट आपको अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम है तो पांचों टपल्स भी लिखने चाहिए और ट्रांजिशन टेबल भी, जिससे कि टीचर या फैकल्टी के पास ये मौका ना हो कि आपके मार्क्स डिडक्ट कर सके। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, डीएफए की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हुई होगी। अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजाइन अ मिनिमल स्टेट डीएफए इन विच एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए। इससे पहले क्या पढ़ा है हमने, एंड्स विद ए, अब क्या पढ़ना है, स्टार्ट्स विद ए। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसे खुद से ट्राई करना, देन खुद से ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन देखना। तो अगेन सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं, ए और बी के लिए सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार क्या है भाई आपका, एप्सिलॉन ए कॉमा बी, डबल ए बी, बी बी, देन ट्रिपल ए बी, बी डबल ए, देन ए डबल बी, बी ए, ट्रिपल बी, देन 4 टाइम्स से एंड सो ऑन। आप 3 लाइन तक बनाओ बस, उसके बाद आपको पता चल जाती है स्ट्रिंग्स क्या क्या है। अब आपको क्या चेक करना है भाई, कौन सी ऐसी स्ट्रिंग है जो स्टार्ट्स विद ए हो रही है। तो ये हो गई स्टार्ट्स विद ए, डबल ए स्टार्ट्स विद ए बी स्टार्ट्स विद ए, बी ए नहीं हुई, डबल बी भी नहीं हुई, ट्रिपल ए स्टार्ट्स विद ए, स्टार्ट्स विद ए, स्टार्ट्स विद ए, स्टार्ट्स विद ए एंड स्टार्ट्स विद ए। तो ये स्ट्रिंग कहाँ लिख लोगे आप, अपने सॉल्यूशन के अंदर। तो भाई क्या क्या स्ट्रिंग्स आई आपकी, ए डबल ए बी, ट्रिपल ए, डबल ए बी ए डबल बी, देन 4 टाइम्स ए एंड सो ऑन। मल्टीपल आपकी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। अब इतना करने के बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डिमांड है, स्टार्ट्स विद ए। सारी स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए हमारी, स्टार्ट्स विद ए। तो हमने भाई सारी स्ट्रिंग लिख ली, मतलब कम से कम लेंथ से स्टार्ट करी और ऊपर की तरफ बढ़ते चले गए। ये इसी पैटर्न में स्ट्रिंग्स लिखनी होती हैं आपको, ठीक है। आई होप आपको कितना क्लियर होगा। ये रफ वर्क है, ये मैं हटा देता हूं भाई, हमारा ये काम खत्म। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे कम से कम लेंथ वाली स्ट्रिंग पिक करनी है। सबसे कम लेंथ वाली स्ट्रिंग क्या है भाई आपकी, ए। अब इस ए के लिए बेस ऑटोमेटा बनाना है, बेस डीएफए बनाना है, या फिर डीएफए का बेस बनाना है। और उस डीएफए के बेस के अंदर यह शर्त है कि इस ए के अलावा कुछ और एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस पहली स्टेप को बनाने में गलती कर दी तो आपका डीएफए बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपका क्या कितने कैरेक्टर है भाई इसमें, एक कैरेक्टर है। तो आप बनाओ सिंपली दो स्टेट्स। तो आपने क्यू नोट बनाया, एक बनाया Q1, ठीक है। क्यू नोट को इनिशियल स्टेट बनाया, आपको क्या मैप करना है, ए। क्यू नोट से ए लेते हुए कहां पहुंच गए आप, Q1 के पास, और Q1 क्या है आपकी फाइनल स्टेट। तो अब आप खुद बताइए, जितना आप डीएफए पढ़ चुके हैं, क्या इसके अंदर ए के अलावा कुछ और एक्सेप्ट हो रहा है, तो नो। यही हमारा बेस डीएफए है कि कम से कम लेंथ वाले के लिए डीएफए बनाना है, और शर्त यह है उसके अलावा कोई और स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। अगर आपने फर्स्ट स्टेप में गलती कर दी तो आप डीएफए नहीं बना पाओगे। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्या आ गया आपका, डबल ए। भाई अब स्टार्ट कर देते हैं करना अपना काम। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। डबल ए आ गया आपका, पहला कैरेक्टर क्या आ गया भाई आपका, ए। क्यू नोट से है पर हैं हम, क्यू नोट से स्टार्ट करेंगे। क्यू नोट से ए के लिए ट्रांजिशन है, यस है। ट्रांजिशन क्या है आपका, ट्रांजिशन देखते हुए आप कहां पहुंच गए भाई, Q1 के पास पहुंच गए। तो ए कैरेक्टर डन। अब आप आ गए Q1 पर,
और आपका कैरेक्टर क्या है भाई, नेक्स्ट ए, डिमांड किसकी आई, ए की। Q1 से क्या ए कहीं जा रहा है, क्या Q1 से ए के लिए ट्रांजिशन है, तो हमारा आंसर है नो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ट्राई करना है सेल्फ लूप के ऊपर। तो हमें Q1 से ए के लिए ट्रांजिशन बनानी है, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं सेल्फ लूप पर। तो हम Q1 पर हैं, सेल्फ लूप पर ट्राई करा हमने ए। अब बताइए भाई ए एक्सेप्टेड है या नहीं, चेक कर लेते हैं। Q0 पर थे, ए देखते हुए, ए ट्रांजिशन देखते हुए Q1 पर आ गए। सेल्फ लूप का एक बार ए देखा, हम वापस यहीं आ गए, तो डबल ए हमारा एक्सेप्टेड। अब ये चेक करना है कि ये भाई हमने जो Q1 से ए के लिए ट्रांजिशन बनाई है, ये सही बनाई है गलत बनाई है। और ये चेक कैसे करेंगे, ये चेक करेंगे स्ट्रिंग्स क्या क्या जनरेट हो रही हैं, देखते हैं भाई। तो एक स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है ट्रिपल ए, यस और नो, बिल्कुल यस। Q0 से ए देखते हुए कहाँ आ गए, Q1 पर, देन सेल्फ लूप का इस्तेमाल करके 2 बार ए आ गया, तो ट्रिपल ए एक्सेप्टेड। और क्या स्ट्रिंग जनरेट होंगी, 4 टाइम से, 5 टाइम से, ये एक ए तो ये कॉमन ये वाली ट्रांजिशन है Q0 से ए Q1 पर। देन सेल्फ लूप से कितनी बार भी ए आ सकता है, तो 6 बार ए भी आ जाएगा, 7 बार ए भी आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब इन सारी स्ट्रिंग के अंदर आप चेक करिए आपकी लैंग्वेज सेटिस्फाई है या नहीं। लैंग्वेज क्या कह रही थी आपकी, भाई स्टार्ट्स विद ए, लैंग्वेज क्या कह रही थी, स्टार्ट्स विद ए। तो सब के सब स्टार्ट्स विद क्या है, ए। तो इसका मतलब Q1 से जो आपने ए के लिए ट्रांजिशन बनाई है बिल्कुल सही बनाई है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हमारा भाई डबल ए डन। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ गया, ए बी। अब भैया चेक करो ए बी को, चेक करते हैं बिल्कुल। पहला कैरेक्टर क्या है भाई, ए Q0 पर हैं हम, Q1 से ए के लिए, सॉरी Q0 से ए के लिए ट्रांजिशन है, बिल्कुल है। Q0 से ए के लिए ट्रांजिशन देखते हुए हम कहाँ गए भाई, Q1 पर आ गए, तो ए हमारा डन। नेक्स्ट कैरेक्टर की डिमांड क्या है, बी, हम कहाँ पर हैं, Q1 पर। क्या Q1 से बी के लिए ट्रांजिशन है, नो। तो हमें Q1 से बी के लिए ट्रांजिशन बनानी है। तो पहला रूल क्या ट्रांजिशन बनाने का, भाई सेल्फ लूप पर ट्राई करो। तो Q1 से मैंने सेल्फ लूप पर लगा दिया बी। अब चेक करो एक्सेप्टेड है नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। Q0 से चलते चलते ए ट्रांजिशन देखते हुए ए डन। नेक्स्ट क्या, Q1 पर आ गए, बी देखते हुए बी के लिए ट्रांजिशन है, यस। तो हम कहाँ हैं, Q1 पर, ए बी आपका एक्सेप्टेड। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब आप चेक करो भाई ऐसी कोई स्ट्रिंग तो जनरेट नहीं हो रही जो इस लैंग्वेज को गलत करती हो। तो आइए चेक कर लेते हैं। देखो आपकी जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होंगी आप Q0 से ही चलोगे और ए आपका आएगा ही आएगा, तो ए तो आपका आएगा ही आएगा। ए आने के बाद आपका ए आ सकता है, पहला ए आने के बाद आपका बी आ सकता है। पहला ये जो ए है ये तो आना ही आना है, Q0 से चलते चलते भाई ए देखते हुए तो Q1 पर आप आओगे ही आओगे। इसके बाद ए बी आ सकता है, ए आने के बाद बी ए आ सकता है, ए आने के बाद ए बी बी आ सकता है, ए आने के बाद बी बी ए आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। अब मैं रैंडमली एक स्ट्रिंग लिखता हूँ ए बी ए बी। अब आप बताइए जनरेट हो रही है नहीं हो रही, तो चेक कर लेते हैं। Q0 से ए देखते हुए कहाँ गए, Q0 से ए देखते हुए Q1 पर, ए डन। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, हम Q1 पर हैं, बी, Q1 से बी के लिए ट्रांजिशन कहाँ है भाई, खुद के पास ही है, बी डन। देन Q1 से ए खुद के पास, डन। देन बी अगेन खुद के पास, डन। देन Q1 से ट्रांजिशन ए के लिए खुद Q1 पर, डन। देन Q1 से ट्रांजिशन बी के लिए खुद पर ही, डन। तो भाई जितनी भी स्ट्रिंग आई सारी क्या हो रही हैं, स्टार्ट्स विद ए। तो इसका मतलब हमारे अभी तक जो डीएफए बनाया हमने बिल्कुल सही है, Q1 से बी के लिए ट्रांजिशन बनाई है बिल्कुल सही है। अब चेक करो भाई वन बाई वन। नेक्स्ट ए बी तो हमारा डन, ट्रिपल ए चेक करो हो रहा है नहीं हो रहा, यस बिल्कुल हो रहा है। Q0 से ए देखते हुए ट्रांजिशन कहाँ गए, Q1 पर, देन 2 बार सेल्फ लूप ए, तो ट्रिपल ए डन। नेक्स्ट क्या है आपका ए बी। पहला कैरेक्टर क्या है ए, Q0 से चले ए के लिए कहाँ ट्रांजिशन है भाई, Q0 से ए के लिए ट्रांजिशन कहाँ जा रही है, Q1 पर, Q1 पर पहुंच गए, ए डन। नेक्स्ट क्या है डिमांड ए, Q1 से ए के लिए ट्रांजिशन कहाँ है भाई, खुद Q1 पर ही है, Q1 पर ही आ गए, ए डन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है ए, Q1 से अगेन ए के लिए ट्रांजिशन कहाँ है भाई, Q1 पर ही है, ये भी डन। क्या है कोई कैरेक्टर है, नो, हम कहाँ पर हैं, Q1 पर, तो एक्सेप्टेड, ये भी डन। अब चेक करो ए बी ए।
इतना तो आप सीख गए हैं, अब चेक करना। तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ, Q0 से A देखते हुए कहाँ गए भाई, Q1 पर। देन क्या आया B, Q1 से B देखते हुए फिर Q1 पर। देन Q1 से अगेन A देखते हुए फिर Q1 पर। Q1 पर ही आप और A B आ गया, डन। देन A B B, तो Q0 से चले A देखते हुए कहाँ गए, Q1 पर। देन B और B 2 बार सेल्फ लूप से आ गया, डन। देन 4 बार इट इज ऑल्सो डन। Q0 से A देखते हुए Q1 पर आ गए, देन 3 बार A। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये DFA कंप्लीट है या फिर नहीं है? तो कुछ लोग कहेंगे यस, कुछ लोग कहेंगे नो। तो भाई आंसर है इसका नो। कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। Q1 से A के लिए ट्रांजिशन है, यस। Q1 से B के लिए ट्रांजिशन है, यस। Q0 से A के लिए ट्रांजिशन है, यस। Q0 से B के लिए ट्रांजिशन है, नो। आप बताइए Q0 से B कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये ट्रांजिशन है ही नहीं। तो रूल 1 आपका यही है कि हर स्टेट से हर अल्फाबेट के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए। इट इज द फर्स्ट रूल ऑफ DFA। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो मैं हटा देता हूं। अब भाई ट्रांजिशन बनाओ Q0 से B के लिए। तो मैंने कहा था सबसे पहले क्या ट्राई करोगे आप, सेल्फ लूप। तो लेट अस सपोज मैंने ट्राई करा सेल्फ लूप। अब चेक करो क्या स्ट्रिंग जनरेट होंगी। एक BA स्ट्रिंग चेक करो, इससे जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। तो भाई चेक करो, Q0 से B के लिए ट्रांजिशन कहाँ है, खुद Q0 पर ही है, तो ये B डन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आया, A। Q0 से A के लिए ट्रांजिशन कहाँ है भाई आपकी, Q1 पर। आप आ गए Q1 पर, A भी डन। और आप कहाँ पर हैं, Q1 पर। ये क्या हो गई आपकी, एक्सेप्टेड। बट आप खुद बताइए, क्या ये जो स्ट्रिंग BA है स्टार्ट्स विद A है? हमारा आंसर है नो। B के से स्टार्ट हो रही है भाई, A से स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो इस लैंग्वेज के अंदर ये स्ट्रिंग आती ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत। इसका मतलब हमने जो ये ट्रांजिशन बनाई है Q0 से B के लिए, ये भी क्या आपकी गलत है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब भाई क्या क्या और तरीका है भाई ट्रांजिशन बनाने का? दूसरा तरीका ये कहते हैं हम कि पहले सेल्फ लूप पर ट्राई करो, फिर अदर स्टेट्स पर ट्राई करो। तो भाई Q0 से मैंने अदर स्टेट पर ट्राई करके देखा भी ऐसे। अब आप मुझे बताइए, BA की स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेड है या नहीं है? आप खुद चेक करिए। Q0 से B के लिए ट्रांजिशन है या नहीं? बिल्कुल है। और वो ट्रांजिशन कहाँ जा रही है हमारी, Q1 पर। हम कहाँ पहुंचे, Q1 पर। कैरेक्टर B डन। Q1 पर फाइनल स्टेट है, एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। बट हमारी लैंग्वेज क्या कहती है, स्टार्ट्स विद A, बट यहाँ पर क्या है, B। तो ये क्या हो गया हमारा, गलत। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन बनाई है ये भी क्या हो गई, गलत। भाई मैंने आपसे बार बार यही कह रहा हूं वीडियो के स्टार्टिंग से कि पहले आप किसी भी अल्फाबेट्स के लिए किसी भी स्टेट से ट्रांजिशन बनाते हो, पहले ट्राई करो सेल्फ लूप, देन ट्राई करो अदर स्टेट्स पर। बट यहां दोनों ही केस में गलत हो गया। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं दोनों ट्रांजिशन गलत हैं, तो मैं इन्हें हटा देता हूं। अब आप कोई भी स्ट्रिंग लिखिए जो स्टार्ट्स विद ए हो रही है रैंडमली, और देखिए इससे जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। आपने कोई भी स्ट्रिंग लिखी, ए बी ए बी ए बी बी, सॉरी, ए ए बी 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 ए बी। अब आप एक कॉमन चीज देखिए, स्टार्ट्स विद ए हो गया, ये ए आ गया, ये ए आ गया। Q0 से ट्रांजिशन देखते हुए आप कहाँ आ गए, B Q1 पर आ गए, तो ये ए बी डन, यहाँ भी ए डन। अब आपके पास जितनी भी कहानी है B ट्रिपल ए बी, या फिर इस वाली के अंदर कहानी है, Q1 पर हैं आप, और Q1 का A और B खुद ट्रांजिशन कहाँ है, Q1 पर ही है। तो बार बार जितने भी कैरेक्टर आएंगे B A डबल ए ट्रिपल ए, सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसका मतलब जितनी भी स्ट्रिंग हैं जो स्टार्ट हो रही हैं A से, वो सारी की सारी क्या है, एक्सेप्टेड हैं इससे। अब ऐसे केस में क्या करें भाई, सारी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही हैं, Q0 से B को हम मैप भी नहीं कर पा रहे, Q0 पर भी नहीं कर पा रहे, Q1 पर भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केस में केस आता है डेड स्टेट का। क्या आता है, डेड स्टेट। तो हम एक डेड स्टेट बनाते हैं, या कुछ लोग इसे ट्रैप स्टेट कहते हैं। ऐसे डेड स्टेट बनाई और Q0 से B कहाँ पहुंचा दिया भाई, डेड स्टेट पर पहुंचा दिया। क्लियर, यस और नो? ठीक है। अब आप बताइए DFA कंप्लीट है या नहीं है? कुछ लोग कहेंगे यस, कुछ लोग कहेंगे नो। तो ये है नो। क्यों? मैंने आपसे कहा है हर स्टेट से
हर अल्फाबेट के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए, बट डेड स्टेट से Q0 से A के लिए ट्रांजिशन हो गई, B के लिए ट्रांजिशन, Q1 से A के लिए ट्रांजिशन, B के लिए ट्रांजिशन, बट डेड स्टेट के A B की कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो डेड स्टेट की A B हमेशा सेल्फ लूप पर लगते हैं, तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो सेल्फ लूप एक बार ला के यहीं A कॉमा B लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर Q1 पर 2 बार लिख रखा है A B, ऐसे ना लिख के हम यहीं पर A कॉमा B लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आप कोई भी स्ट्रिंग लिखो, B लिखो, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है खुद बताइए आप। Q0 से B के लिए ट्रांजिशन कहाँ है भाई, डेड स्टेट पर है। क्या डेड स्टेट फाइनल स्टेट है, नहीं है, ये फाइनल स्टेट है ही नहीं। हमारी स्ट्रिंग कहाँ एक्सेप्ट होती है, फाइनल स्टेट पर, तो ये नॉट एक्सेप्टेड, नॉट। देन लिख लो भाई B A A B A, चेक कर लो भाई Q0 से कहाँ आए, B पर आए। देन ए बी यहाँ से आते जाएंगे डेड स्टेट, क्या फाइनल स्टेट में, नो, तो नॉट एक्सेप्टेड। तो आपको अब यही काम करना है। मैंने तो भाई DFA बना दिया। अब आप कोई भी रैंडमली स्ट्रिंग लिखिए जो स्टार्ट्स विद ए हो रही हो, और चेक करिए वो उससे जनरेट हो रही है या नहीं हो रही। तो वो हमेशा जनरेट होगी, यस। कोई भी रैंडम स्ट्रिंग कितनी भी लेंथ की, 10 लेंथ, 20 लेंथ, 100 लेंथ की, 1 करोड़ लेंथ की, every string starts with a will be accepted by this DFA। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, नेक्स्ट काम एक स्ट्रिंग लिखनी है, स्ट्रिंग which does not starts with a, मतलब जो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो रही। ऐसी कोई भी रैंडम स्ट्रिंग लिखिए कितनी भी लेंथ की, फिर चेक करिए वो इससे एक्सेप्ट हो रही है या नहीं, तो आंसर आएगा आपका नो, कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ऐसा करने के बाद आप कह सकते हैं इट इज योर DFA, वो भी मिनिमल स्टेट का। दोनों काम आपको समझ आ गए। मतलब आपको कोई भी रैंडम स्ट्रिंग लिखनी है, स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए, रैंडमली कितनी भी लेंथ की लिखिए, और दूसरी स्ट्रिंग लिखिए लैंग्वेज के अपोजिट, स्ट्रिंग विच डज नॉट स्टार्ट्स विद ए। जब भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखोगे तो वो रैंडम स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, और जब भी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं लिखोगे वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये आपको बार बार करके देखना, इससे आप अपने DFA को खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आपको क्या बनाना है भाई, Q सिग्मा डेल्टा QF। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ Q सिग्मा डेल्टा, बाद में लिखेंगे Q और F। आपके सामने Q क्या है, 3 स्टेट्स हैं आपकी, Q0, Q1 और क्या है आपकी डेड स्टेट। सिग्मा क्या है आपका A कॉमा B। Q क्या है, दैट इज इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या है आपकी Q0। देन F क्या है, फाइनल स्टेट्स, फाइनल स्टेट क्या है आपकी Q1, तो यहाँ लिख दिया Q1। अब भाई ट्रांजिशन लिखोगे आप, ट्रांजिशन फंक्शन। तो ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखोगे, सारी स्टेट से हर अल्फाबेट है, Q0 से A, Q0 से B, Q1 से A, Q1 से B, देन डेड स्टेट को मैं पूरा ना लिख के DS लिख देता हूं, डेड स्टेट से A, डेड स्टेट से B। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप खुद बताते रहिए मुझे, Q0 से आपका A कहाँ जा रहा है, Q0 से A कहाँ जा रहा है आपका Q1 पर, तो यहाँ लिख दो भाई Q1। Q0 से B कहाँ जा रहा है, Q0 से आपका B कहाँ जा रहा है भाई आपका डेड स्टेट पर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ DS। देन Q1 से A कहाँ जा रहा है, Q1 से भाई A कहाँ जा रहा है खुद A पर, और Q1 से B कहाँ जा रहा है खुद Q1 पर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा Q1 Q1। अब आप बताइए डेड स्टेट के B कहाँ जा रहे हैं, खुद डेड स्टेट पर, AB और BB, तो यहाँ पर लिख दो आप DS और DS। तो ये हो गए आपके ट्रांजिशन फंक्शन। अब क्या बनानी है आपको, अब बनानी है आपको ट्रांजिशन टेबल। तो मैं लिख देता हूं भाई ट्रांजिशन टेबल। जो ट्रांजिशन फंक्शन लिखे हैं वही ट्रांजिशन टेबल होती है। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी लिख देता हूँ आपका Q0, Q1, डेड स्टेट, यहाँ लिख दिया आपके A और B। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी बना देता हूँ, वीडियो लंबी ना हो, वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो भाई Q0 से A कहाँ जा रहा है आपका, Q0 से A Q1 पर, Q0 से B
डेड स्टेट पर, Q1 से A Q1 पर, Q1 से B Q1 पर, डेड स्टेट से डेड स्टेट पर, डेड स्टेट पर। तो आई होप आपको ये दोनों DFA क्लियर हुए होंगे। तो आप इनको खुद से प्रैक्टिस करना 2-3 बार, और ये जो मैंने बताया ना बार बार स्ट्रिंग चेक करना, ये करना, ये बार बार करिएगा, तभी नेक्स्ट वीडियो देखना आप, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एक एक स्टेप खुद से अपने आप को रिकॉल करा के 2-3 बार इसको करना, ठीक है। अब भाई ये जो रूल लिखे हुए थे, रूल का मतलब क्या है, रूल 1 रूल भी, भाई रूल आपका यही था, देयर शुड बी ट्रांजिशन फ्रॉम ईच स्टेट फॉर एवरी अल्फाबेट। यही मैंने आपको बताया था भाई, क्यू नोट से ए के लिए भी पाथ होना चाहिए और बी के लिए भी, मतलब सारी स्टेट से ए बी के लिए पाथ होना चाहिए। देन भाई रूल क्या था, नो टू ट्रांजिशन अलाउड, नो टू ट्रांजिशन अलाउड फ्रॉम स्टेट फॉर द सेम अल्फाबेट। क्या मतलब है इसका, ये मैं बता चुका हूं वैसे आपको। इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्यू नोट से ए क्यू नोट पर भी आ गया और क्यू नोट से ए आपका Q1 पर भी चला गया, तो ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको दोनों रूल क्लियर होंगे। तो आप जैसे जैसे DFA बनाओगे आपको और ये रूल मतलब हैबिट में आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस वीडियो के या फिर पूरी TOC के किसी भी लेक्चर के जो भी मेरे चैनल पर पड़ी है उसकी नोट्स चाहिए आपको, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे और वहाँ से आप मुझे भी पिंग कर सकते हैं। आप लोग मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, और भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मुझसे कुछ भी हेल्प ले सकते हैं रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, रिगार्डिंग एनीथिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।